आपने अपने स्कूल में, टीवी में, फिल्मों में ये नारे जरूर सुने होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की। कृपया सब लोग शांति बनाए रखिए। अगर बापू इजाजत दें तो मौलाना हसरत मोहानी कुछ कहना चाहते हैं। ये मंच सबके लिए खुला है। मौलाना हसरत मोहानी बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं। जी शुक्रिया बापू। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी। आज इस मंच से मैं अंग्रेजों से मुकम्मल आजादी का मुतालबा करता हूं और आज यहीं से ये नारा बुलंद करता हूं, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद। इन आजादी के नारों में इतनी आग थी कि इन्होंने पूरी ब्रिटिश एम्पायर की नींव को जलाकर राख कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये नारे असल में मुसलमानों ने लिखे हैं। उन मुसलमानों ने, उन मौलानाओं ने जिन्हें आज इस मुल्क के लोगों ने, इसकी हिस्ट्री ने, इस देश की किताबों ने भुला दिया है। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो अगर आज आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद के अंदर पिछली कौमों के वाक़यात को बयान किया है ताकि इंसान इन कौमों के हाल पर गौर व फिक्र करे और अपने गुजरे कल से अपने आने वाले कल को संभाले। लेकिन अफसोस, हम में से ज़्यादातर लोगों ने हिस्ट्री को तो पढ़ा है लेकिन उसे अरब के मैदान तक महदूद कर दिया है। इसीलिए हमें जंगे बद्र तो याद है लेकिन दिल्ली नहीं। जमुना के किनारे तुम्हारे काफिले वुजू करते थे, आज तुम यहाँ रहने से डरते हो। और कौन था वो मुसलमान शायर जिसने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? कौन था वो मुसलमान जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जय हिंद का नारा सजेस्ट किया? जय हिंद। और आखिर कौन था वो मुसलमान जिसके पहली बार साइमन गो बैक कहने पर उसे ड्रम में बंद करके मुंबई की सड़कों पर लुढ़काया गया? और कौन थे वो मौलाना जिन्होंने अपनी किताब के 30 पन्नों को अपने मरने के बाद 30 साल तक कैद कर दिया ताकि देश के बड़े नेताओं का सच दुनिया के सामने ना आ सके? कौन है ये मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स जिनका जिक्र हमने कभी सुना नहीं, जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं? तो कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर 1928 से। लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर हजारों लोग हाथों में काले झंडे लेकर खड़े हैं और इसी भीड़ में 63 साल के लाला लाजपत राय मौजूद हैं और लाला जी के बराबर में खड़ा है 21 साल का भगत सिंह। वो भगत सिंह जिसे इस वक्त हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, लेकिन अगले कुछ महीनों में यही 21 साल का नौजवान भगत सिंह पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनेगा। साइमन वापस जाओ। ये सब लोग यहाँ जमा हैं क्योंकि कुछ ही देर में लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आने वाली है। इस ट्रेन में कुछ अंग्रेज बैठे हैं और इन अंग्रेजों के हाथों में है एक कागज जिस पर लिखा है कि हिंदुस्तानियों को कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। नारों की आवाज लगातार बढ़ती चली जाती है। हर तरफ साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और इन नारों को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करती है। इस लाठी चार्ज में कई लोगों को चोटें आती हैं, लेकिन 63 साल के लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। This old man, catch him. लेकिन हर लाठी के साथ वो बार बार कहते रहते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया, जिसको बोलते हुए लाला लाजपत राय ने 17 नवंबर 1928 को अपनी जान दे दी। एक ऐसा नारा जिसने 21 साल के भगत सिंह को इनकलाबी बना दिया। लेकिन साइमन गो बैक नारा लाहौर में नहीं बनाया गया था, बल्कि लाहौर से 1400 किलोमीटर दूर इस नारे को एक मुसलमान ने बनाया था जिसका नाम था यूसुफ मेहर अली। मधु दांदावती अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि 3 फरवरी सन 1928 को बंबई की बंदरगाह पर पानी का एक जहाज आता है।
जिसमें ब्रिटिश सरकार के 7 अफसर बैठे हुए हैं। ये वही अफसर हैं जिन्हें हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, और आज ये 7 अफसर हिंदुस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अंग्रेजी सरकार की तैयारी पक्की है, बंदरगाह बंद है, आम आदमी अंदर आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। हर दरवाजे पर पुलिस मौजूद है, लेकिन कुली अंदर आ और जा सकते हैं, क्योंकि सामान तो उठाना ही है। और बस मौके का फायदा उठाकर कुछ नौजवान कुली बनकर बंदरगाह के अंदर घुस जाते हैं। उनमें से एक है यूसुफ मेहर अली। 24 साल का ये लड़का आज साइमन गो बैक का नारा लगाएगा, और ये नारा सारी दुनिया में गूंजेगा। पानी का जहाज बंदरगाह पर रुकता है। अंग्रेजी हुकूमत के ये अफसर नीचे उतरते हैं और यूसुफ मेहर अली अपने साथियों के साथ हवा में काले झंडे फहरा देते हैं। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, What is happening? साइमन वापस जाओ। यूसुफ मेहर अली का साइमन गो बैक का ये नारा सुनकर अंग्रेजों के बीच एक खलबली मच जाती है। वो लोग इतने हड़बड़ा जाते हैं कि इन लोगों पर लाठीचार्ज कर देते हैं, और इस लाठीचार्ज के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के हिंदुस्तानी सिपाही ही यूसुफ मेहर अली को उठाकर एक ड्रम में बंद कर देते हैं, और फिर यूसुफ को जलील करने के लिए इस ड्रम को बॉम्बे की सड़कों पर लुढ़काया जाता है। लेकिन आप उस इंसान को जलील नहीं कर सकते जिसने मुल्क के लिए अपनी जान देने की कसम खा रखी हो। उस दौर में सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस से यूसुफ मेहर अली ने पूरे हिंदुस्तान का नैरेटिव सेट कर दिया। मदूद अंदावते अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि यूसुफ ने पहले ही 19 सितंबर 1928 को जिन्ना हाउस में हुई एक मीटिंग में बता दिया था कि जैसे जैसे साइमन कमीशन हिंदुस्तान में फैलता जाएगा, वैसे वैसे देश के लोगों का गुस्सा और आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। और वही हुआ। 1928 को लाला जी की मौत के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूब गया। उस निर्मम हमले के 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। लाला जी की मौत के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने इरादा कर लिया था कि वो लाला जी की मौत का बदला लेंगे और अपनी आवाज को अंग्रेजी सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। साल 1929 8 अप्रैल को ये दोनों दिल्ली असेंबली के बाहर आकर रुकते हैं, जहां अंग्रेजी हुकूमत का झंडा लहरा रहा था। ये दोनों एक साथ असेंबली के अंदर दाखिल होते हैं और असेंबली का जायजा लेते हैं। असेंबली के अंदर अंग्रेजी सरकार और हिंदुस्तानी नेताओं की एक बहस चल रही थी, और वहीं एक खाली जगह देखकर ये दोनों लोग वहां पर को जानबूझकर एक ऐसी जगह गिराया गया ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि नुकसान पहुंचाना इन दोनों का मकसद था ही नहीं। इनका मकसद था कि अंग्रेजी सरकार इनकी बात सुने, इनकी आवाज को पूरा हिंदुस्तान जाने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये दोनों भागने के बजाय आसमान में पर्चे फेंकने लगते हैं और तेज आवाज में नारे लगाने लगते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि असेंबली की दीवारों से टकराकर पूरे हॉल में गूंज रही थी। और इन्हीं गूंजते नारों के बीच ये दोनों बड़ी खामोशी से मुस्कुराते हुए अंग्रेजी सरकार के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। इन दोनों पर मुकदमा चलता है, इनसे सवाल और जवाब होते हैं, और इनकी बात अखबारों के जरिए इसी अदालत से सारे हिंदुस्तान तक पहुंच जाती है। और आज आप किसी बच्चे से भी पूछे ना कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो छोटे से छोटा बच्चा भी कह देगा कि भगत सिंह ने दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि ये नारा एक मुसलमान ने दिया है। बल्कि खुद भगत सिंह ने जेल में बैठकर एक खत लिखा जब 1929 में कलकत्ता की एक मैगजीन ने इस नारे का मजाक उड़ाया। उस लेटर में भगत सिंह ने लिखा था कि एडिटर साहब, इनकलाब का मतलब सिर्फ खून बहाना नहीं है, बल्कि इनकलाब वो बेचैनी है जो समाज को बदलने के लिए उठती है। पुराने दौर को मिटाना ही पड़ता है एडिटर साहब, ताकि एक नई सुबह जन्म ले सके। जब हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं तब हमें पता चलता है कि भगत सिंह ने इस नारे की हिफाजत की, इसे आम किया, लेकिन पहली बार ये नारा एक मुसलमान ने दिया था। एक ऐसा मुसलमान जिसको आप और मैं भूल चुके हैं। याद रखिए, जब आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखते तो फिर कोई और लिखता है, और जब कोई और लिखेगा तो अपने हिसाब से लिखेगा,
अपनी शर्तों से लिखेगा। तो क्यों ना आप इस दौर के सबसे बड़े रेवोल्यूशन AI को सीखिए और उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपनी कहानियों को, अपने जज्बातों को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आइए और किस तरह से इस AI का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को शुरू कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकते हैं। ये सब सिखा रहा हूं मैं अपनी 22 अगस्त को होने वाली लाइव AI मास्टर क्लास में। 3.5 घंटे की क्लास में फ्री और पेड AI टूल का इस्तेमाल करके हम VFX बनाना सीखेंगे। और यही नहीं, इस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से थंबनेल बनानी है, पोस्टर्स बनाने हैं, मोशन डिजाइनिंग करनी है, नशीद बनानी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या कोई बिजनेस ओनर हैं, तो आप AI का यूज करके एक सॉलिड इनकम को शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि 15 अगस्त का मौका है तो मैंने आप लोगों के लिए 2 नए बोनस ऐड किए हैं। पहला बोनस है कि किस तरह से इस तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस को बनाया जाए और इन वीडियोस के अंदर अपने आप को एज ए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके अलावा बोनस चैप्टर 2 में आप सीखेंगे कि किस तरह से दादा परदादा के ज़माने की तस्वीरों को रिस्टोर करना है। और इन चीज़ों को सिखाने के लिए मैं 30 मिनट का एक अलग बोनस चैप्टर उन लोगों के साथ शेयर करूंगा जो हमारी मास्टर क्लास को अब तक रजिस्टर कर चुके हैं या फिर रजिस्टर करने वाले हैं। तो जाइए www.reallymaktoob.com पर जाकर आप हमारी इस क्लास को रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दिया है। चलिए अब हम समझते हैं उस इंसान को जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनका नाम था सैयद फजलुल हसन, जिन्हें दुनिया हसरत मोहानी के नाम से जानती है। ये वही हसरत मोहानी है जिन्होंने लिखा, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। मौलाना हसरत मोहानी उर्दू के एक बेबाक शायर और एक जबरदस्त जर्नलिस्ट थे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम नंबर 22 पेज नंबर 106 पर यह बात क्लियरली मेंशन है। मौलाना हसरत मोहानी हिंदुस्तान की हिस्ट्री के वो पहले इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकम्मल आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कृपया शांति बनाए रखें, कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। कृपया सब लोग शांति बनाए रखिए, हसरत मोहानी को बोलने दीजिए। हमें अंग्रेजों के झंडे के नीचे रियायत नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मुकम्मल आजादी। और जब तक हमें ये आजादी नहीं मिलती, हम अंग्रेजों की मुखालफत करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं कहता हूं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। 1 मिनट, सब शांत हो जाएं। महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं? हसरत मोहानी जी का यह प्रस्ताव जल्दबाजी और गुस्से से भरा है। यह सोच जिम्मेदारी से परे है। मैं इस प्रस्ताव का सख्त विरोध करता हूँ। हम गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी की जय। आज की ताजा खबर, महात्मा गांधी ने हसरत मोहानी की मांग को ठुकरा दिया। इस लम्हे यहाँ मौलाना हसरत मोहानी के विजन को गांधी जी ने सिरे से नकार दिया। पर हकीकत यह है कि आगे आने वाले कुछ सालों में गांधी जी खुद पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, मुकम्मल आज़ादी की आवाज़ उठाएंगे। और ये लोग जो आज मौलाना हसरत मोहानी को ठीक से जानते भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनके जरिए लगाया गया नारा इनकलाब जिंदाबाद को हर जगह पहुंचाएंगे। और वही हुआ। इवन 1947 की आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब मौलाना ने मुस्लिम लीग का साथ छोड़ दिया और उन्होंने इरादा किया कि वो हिंदुस्तान को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हसरत, मुल्क के हालात बहुत खराब हैं बेटा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। खाला, ये मेरा मुल्क है, मैं यही पैदा हुआ हूँ और यही मरूंगा। आज़ादी के बाद मौलाना हसरत मोहानी को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली सभा में मेंबर बनाया गया, लेकिन जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया तब उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। मौलाना का कहना था कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या साइन करूं, ये तो उन लोगों ने लिखा है जिन्हें अंग्रेज़ों के ज़माने में भी वोट देने का अधिकार था, ये आम हिंदुस्तानियों का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मौलाना ने कई वक्त तक सरकार के साथ ऊंचे ओहदे पर काम किया, पर उसके बावजूद उन्होंने एक आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। मौलाना हमेशा ट्रेन के 3rd क्लास डब्बे में सफ़र किया करते,
एक बार जब किसी ने उनसे हैरानी से पूछा कि मौलाना, आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, सरकार में अच्छे ओहदे पर हैं, उसके बावजूद भी आप 3rd क्लास में सफ़र क्यों करते हैं? तो मौलाना ने कहा, क्योंकि ट्रेन में 4th क्लास नहीं होता। लेकिन हैरत की बात देखिए कि जिस इंसान ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस इंसान ने पाकिस्तान जाने का ख्याल तक ठुकरा दिया, जिस इंसान ने इस मुल्क के लिए अपनी जान को निसार कर दिया, उस इंसान को इज्जत देने में 67 साल लग गए। सन 2014 में मौलाना को इज्जत बख्शने के लिए एक डाक टिकट, एक स्टैम्प जारी किया गया। लेकिन मुसलमानों के कारनामों और उनकी आज़ादी के सफ़र की जद्दोजहद यहाँ ख़त्म नहीं होती। जय हिंद ये एक ऐसा नारा है जिसे एक मुसलमान ने लिखा है। आबिद हसन सफरानी ने इस नारे को दिया है। जब आप हिस्ट्री की किताबों का मुताला करेंगे, पता चलता है कि चंपकरमन पिल्लई ने सबसे पहले जय हिंद का नारा दिया, लेकिन आबिद हसन सफरानी ने इस नारे को आम किया। जय हिंद का नारा आम होने की कहानी शुरू होती है मौलाना हसरत मोहानी के इनकलाब जिंदाबाद वाले नारे के बाद। भगत सिंह ने जब 1929 में प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद आज़ादी की चिंगारी हिंदुस्तान की सड़कों से निकलकर 7 समुंदर पार जर्मनी और जापान की सरहदों पर जा पहुंची। वर्ल्ड वॉर 2 में हिंदुस्तानी फौजी अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे और इसी जंग के चलते हजारों हिंदुस्तानी यूरोप में कैद कर लिए जाते हैं। ऑल इंडियन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, तुम्हें लगता था कि ब्रिटिश एम्पायर को तुम्हारी फिक्र है? तो देख लो अपना हाल। ब्रिटिशर्स ने तुम्हें यहाँ जर्मनी में मरने के लिए छोड़ दिया है और आज से तुम ब्रिटिश फौज के सिपाही नहीं, जर्मन फौज के प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो। यू ऑल आर डिसमिस्ड। आबिद, ये देखो, 10,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को जर्मनी ने कैद कर लिया है। हर बार की तरह अंग्रेजी सरकार ने फिर धोखा दे दिया। आपने क्या सोचा है नेताजी? अब क्या करना चाहिए? क्या इस मामले में कांग्रेस से मदद ली जाए? नहीं नहीं, कांग्रेस के तरीके बेकार हैं। ठीक कहा तुमने। मैं खुद जर्मन लीडर से बात करूंगा। अंग्रेज उनके भी दुश्मन हैं और हमारे भी। बहुत जल्द यही हिंदुस्तानी आजाद हिंद फौज बनेंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा हो गया तो फिर आजादी दूर नहीं। और बस इस इरादे के बनते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सीआईडी की आंखों में धूल झोंककर काबुल से सीधे मॉस्को पहुंचते हैं, एक नए नाम और पहचान के साथ। जब नेताजी मॉस्को पहुंचे तब उनके पासपोर्ट पर यह तस्वीर लगी हुई थी और उनका नाम था ऑरलैंडो मजूटा। इसके बाद एक ट्रेन में बैठकर 2 अप्रैल 1941 को नेताजी पहुंच जाते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। वहां जर्मन मिनिस्टर और हाई कमांड से मुलाकातें की जाती हैं और इन अफसरों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर हिंदुस्तानी पीएडब्ल्यू को आजाद करवाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक फौज बनाते हैं जिसे आगे चलकर आजाद हिंदुस्तान फौज के नाम से जाना गया। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये रियल तस्वीर है नेताजी की मुलाकात की। We will encounter hunger, thirst and death on the way. India shall be free. चलो दिल्ली! इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। नेताजी ने फौज तो बना ली, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अंग्रेजों ने मजहब और जात की बुनियाद पर हिंदुस्तानियों को अलग अलग टुकड़ों में बांटा हुआ था और नेताजी जानते थे कि अगर उन्हें एक फौज बनानी है, लोगों को एक साथ करना है, तो फिर उन्हें धर्म और जात पात से ऊपर उठाना होगा, क्योंकि इसी मजहब की बुनियाद पर इस वक्त ये फौजी हिंदुस्तानी फौजी नहीं बल्कि हिंदू या मुसलमान थे। इसीलिए कोई राम राम बोलता तो कोई सत श्री अकाल कहता और कोई सलाम अलैकुम कहता। नेताजी को समझ में आ गया कि जब तक हमारी ज़बान, हमारा सलाम एक नहीं होगा, तब तक हम एक देश बनकर अंग्रेज़ों से लड़ नहीं सकते। और इसी के चलते एक मीटिंग बुलाई जाती है। अगर हमें आज़ादी हासिल करनी है तो हमारी ज़ुबान और हमारे नारे एक होने चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। जय हिंद का नारा कैसा रहेगा? बहुत खूब आबिद, बहुत खूब। अब से यही होगा आजाद हिंद फौज का नारा, जय हिंद। मैं अभी फौज को खबर करता हूं हमारे इस ऑफिशियल नारे के बारे में। जय हिंद। इस नौजवान का नाम था आबिद हसन। आबिद हसन ने सिर्फ एक नारा सजेस्ट नहीं किया, बल्कि आबिद हसन ने एकता और यूनिटी की एक ऐसी मिसाल कायम करी जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।
फौज बनने के बाद जब आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर बहस छिड़ी तो हिंदू चाहते थे कि झंडे का रंग केसरिया हो और मुसलमान चाहते थे कि हरा हो, और आखिर में हिंदुओं ने देश की एकता के लिए पीछे हटने का फैसला किया। और आबिद हसन इस बात से इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने हिंदू भाइयों को इज्जत देने के लिए अपने नाम के साथ सफरानी जोड़ लिया, यानी केसरिया भगवा रंग, और बन गए आबिद हसन सफरानी। नेताजी के सबसे वफादार सिपाही ने आखिरी सांस तक उनका साथ नहीं छोड़ा। इवन जब 1943 में नेताजी ने जर्मनी से जापान का खतरनाक सबमरीन का सफर किया, तब भी सफरानी नेताजी के साथ थे। और 1947 में आज़ादी के बाद पंडित नेहरू की रिक्वेस्ट पर इन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS को ज्वाइन किया और कई देशों में एक नए और आज़ाद हिंदुस्तान की आवाज़ बने। आज हमारी किताबों ने, इस मुल्क के लोगों ने आबिद हसन सफरानी को भुला दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि हर बार जब कोई सेना का जवान जब लाल किले पर कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे वो अटल हो, चाहे वो मोदी जी हो, जब भी जय हिंद का नारा लगाते हैं तो उस नारे में चंपाकरमन पिल्लई की सोच और आबिद हसन सफरानी की आवाज जिंदा हो जाती है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी मुसलमानों को अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसा नारा देना था। 1942 के आते आते हिंदुस्तान की हवा बदल चुकी थी। महात्मा गांधी समझ चुके थे कि अब अंग्रेजों से आराम से बात करने का या पिटीशन भेजने का वक्त निकल गया है। अब आर या पार की लड़ाई है। अब ऐसी आधी अधूरी बातों और दरख्वास्तों से काम नहीं चलेगा। हमने बहुत लंबा इंतजार किया है, बहुत समझौते करने की कोशिश की है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए बापू? हमें अंग्रेजों के खिलाफ पूरा मोर्चा खोलना पड़ेगा। इसलिए आज से हमारी सिर्फ एक ही मांग होगी, हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। सारे देश की जनता महात्मा गांधी के साथ थी, लेकिन देशवासियों को मोबिलाइज करने के लिए एक ऐसी जोरदार लाइन, एक ऐसा नारा चाहिए था जो सुनने में रिक्वेस्ट ना लगे बल्कि एक कमांड और एक हुक्म हो। बापू, गेट आउट कैसा रहेगा? नहीं, इसमें बदतमीजी है कुत्ता। हम अंग्रेजों को जलील नहीं करना चाहते, सिर्फ इस मुल्क से निकालना चाहते हैं। विद्रोह कैसा रहेगा बापू? नहीं नहीं, ये लफ्ज बहुत कमजोर है। इस नारे को लेकर बहुत देर तक बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं बन पाती। और तभी एक नौजवान एक छोटी सी पर्ची गांधी जी के सामने पेश कर देता है। पर्ची पर लिखा होता है क्विट इंडिया, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। पर्ची देखकर गांधी जी मुस्कुराए और सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा, तथास्तु। ये नारा देने वाला वही लड़का था जिसने कुछ साल पहले बंबई की बंदरगाह पर साइमन गो बैक का नारा लगाया था। और आज इसी यूसुफ मेहर अली ने लिखा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यूसुफ मेहर अली ने सिर्फ ये नारा ही नहीं दिया, बल्कि गांधी जी और बाकी नेताओं के अरेस्ट होने से ठीक पहले उन्होंने क्विट इंडिया नाम की एक बुकलेट छपवाई और हजारों क्विट इंडिया बैजेस बनवाकर पूरे देश में बंटवा दिए। जब अंग्रेजों ने यूसुफ मेहर अली को जेल में उठाकर डाल दिया, तब भी बंबई के लोगों का उनसे इतना ज्यादा लगाव था कि उन्होंने जेल में बैठे हुए यूसुफ मेहर अली को बंबई का मेयर चुन लिया। ऐसा मेयर जो बंबई की हिस्ट्री में सबसे कम उम्र मेयर है। लेकिन लाठियों की मार ने यूसुफ मेहर अली के शरीर को तोड़ कर रख दिया। सन 1950 में यूसुफ मेहर अली इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने लहू से हिंदुस्तान की आजादी लिखने वाले यूसुफ मेहर अली अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी कुर्बानी का नूर इस देश के आसमान पर हमेशा चमकता रहेगा। 47 साल की यूसुफ मेहर अली का जनाजा जिस दिन बॉम्बे की सड़क पर निकला, उस दिन बॉम्बे पूरी तरह खामोश हो गया। यूं तो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद के जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की दास्तान अधूरी है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने आज़ादी की कीमत अपनी जवानी के लगभग 10 साल जेल की अंधेरी कोठरियों में बिता कर चुकाई है। मौलाना मेंशन करते हैं कि मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने उन पे अलग अलग तरह की तोहमतें लगाई, उन्हें दीन का गद्दार तक कहा। जिन्ना साहब, अंग्रेजों की चाल को समझिए। वो हमें मजहब की बुनियाद पर बांटना चाहते हैं।
मैं अब भी यही कहूंगा कि हमें एक होकर रहना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपसे मैं क्या बात करूं? आप मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, आप कांग्रेस के सिर्फ एक शो बॉय हैं। सिर्फ शो बॉय ही नहीं जिन्ना साहब, ये दीन के भी गद्दार हैं। यस लियाकत, यू आर राइट। कमाल है, एक नवाबजादा एक मौलाना को दीन समझा रहा है। लेकिन इन सब तोहमतों के बावजूद मौलाना इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और जानते थे कि अपने मुल्क के लिए वफादार रहना, उसकी खिदमत करना इस्लाम का हिस्सा है। 1947 में सितंबर का महीना आते आते हज़ारों मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर पुराने किले और हुमायूं टूम के रेफ्यूजी कैंप में पनाह ले रहे थे और मौलाना आज़ाद इस पूरे माहौल से अंदर तक टूट चुके थे। तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक ऐसी तकरीर दी जिसने लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने तमाम रूए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दी। इस रूए ज़मीन को पाक और नापाक के दरमियान तकसीम करना ही इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। दूसरी ये कि ये पाकिस्तान की स्कीम एक तरह से मुसलमानों के लिए शिकस्त की अलामत है। मौलाना ने बहुत सारी बातें इस तकरीर में कही, जिसमें से कुछ खास बातें थीं कि ए मुसलमानों, तुम कहाँ अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हो? आज तुम यहाँ रहने से डरते हो, याद रखो दिल्ली तुम्हारे खून से सींची गई है। आओ आज हम ये अहद करें कि ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के हैं और इस मुल्क की तकदीर का कोई भी बुनियादी फैसला हमारी रजामंदी के बगैर अधूरा रहेगा। बेशक ये मुल्क हमारा है, इसकी आज़ादी में हमारा भी खून शामिल है। मौलाना की तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि टूटे हुए दिल जुड़ गए। वो लोग जिन्होंने अपने सामानों को बांध लिया था, उन्होंने अपनी पोटलियां खोल दी और उस दिन मौलाना की जिद ने हिंदुस्तान में बची हुई एकता को टूटने से बचा लिया। आज़ादी के बाद मौलाना इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। IIT खड़गपुर, UGC और साहित्य अकेडमी जैसे इदारे मौलाना के दौर में ही बनाए गए हैं। लेकिन मौलाना एक सच्चे मुसलमान थे। वो आज़ादी की कीमत को जानते थे, उसके पीछे छुपे राजों को जानते थे। इसीलिए उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम के 30 पन्नों को ये कहकर सील करवा दिया कि इन 30 पन्नों को जब खोला जाए जब मेरी मौत को 30 साल गुजर जाएं। और साल 1988 में कोर्ट के ऑर्डर पर इन पन्नों को खोला गया और जो बात इन पन्नों के अंदर मौजूद थी उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। इन पन्नों में लिखा था कि बंटवारे की जड़ मजहब नहीं सियासत थी। और 1946 में नेहरू के एक बयान ने कैबिनेट मिशन प्लान को तोड़ दिया। और मौलाना को सबसे ज्यादा दुख जब हुआ जब गांधी जी ने नेहरू और सरदार पटेल के आगे घुटने टेक दिए। याद रखिए, हर मुसलमान जो कुरान मजीद पढ़ता है उसे अपनी हिस्ट्री को जानना जरूरी नहीं बल्कि उसकी तरबियत का भी हिस्सा है, ताकि मुसलमान ये ना भूले मुल्क बनता है आम और ख़ास लोगों की मेहनत से, उनकी कहानियों से, उनकी कोशिशों से, उनके अखबारों से, उनकी शायरी से और इस मिट्टी में बहे उनके क्योंकि आज़ादी एक साझा ख्वाब है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। मैंने आप लोगों के लिए